अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक है सबक नंबर 5। आज हम जानेंगे कि उर्दू में नीचे आवाज़ कब जाती है। आपने नूरानी कायदा या कोई भी कायदा कुरान पढ़ने से पहले पढ़ा होगा। उसके अंदर कुछ हरफों के नीचे बल्कि एक मुस्तकिल एक तख्ती होती है ज़ेर की, और नीचे उस हर हर्फ के नीचे ज़ेर लगा होता है और उसके बाद उसकी मश्क बयान होती है। तो उसमें तो हम इज्जे करके पढ़ते हैं कि हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। लेकिन उर्दू में ख़ास तौर से पहले कायदे में समझाने के लिए ज़ेर तो लगा होता है, लेकिन उस ज़ेर को पढ़ा नहीं जाता बल्कि उसको रमा पढ़ा जाता। ज़ेर है तो अपने दिमाग से हम समझते हैं कि उसकी आवाज़ नीचे जाएगी, तो और फिर हम उसकी आवाज़ को नीचे ले जाते हैं। तो आज हमारा ज़ेर का सबक है कि ज़ेर की आवाज़ कहाँ जाती है, नीचे को जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिखकर बताता हूँ ताकि आप लिखना सीख जाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। आज का सबक है हमारा सबक नंबर 5। ई, बी, पी, टी, जी, ची, खी, दी, डी, री, ली, जी, सी, शी, गी, फी, क़ी, की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, और ये मैंने आपको लिखकर बताया है। अगर हम एक हर्फ को पढ़ेंगे, अगर इस पर ये हमसे समझें कि इस पर जीम के नीचे जेर ना हो, इसको हमने हटा दिया, तो खाली जीम को हम पढ़ेंगे जीम। क्या बोलेंगे? जीम। और अगर इसके नीचे जेर आ जाएगा तो फिर जीम नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे जी। जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे जेर आया है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन हरफों के नीचे, सबके नीचे जेर आया तो सारे ही हरफों की आवाज़ क्या होगी? नीचे जाएगी। अब मैं आपको एक एक हर्फ को पढ़कर बताता हूँ और उसकी आवाज़ निकाल कर आपको बताता हूँ। ई, बी, टी, टी। अच्छा, ज़बर जब लगा था, मसलन आप समझिए, अभी से मैं आपको समझाता चलूँ। यह है दाल। क्या है? दाल। अब इस पे ज़बर आ गया तो ये दाल नहीं रही, अब ये दा हो गया। और ये ज़बर को हमने हटाकर जेल लगा दिया तो दी हो गया। ज़बर आया तो दा, जेल लगा दिया तो दी। तो ये फर्क क्यों हो रहा है? ऊपर आवाज जा रही है कभी हर्फ की, कभी नीचे जा रही है। ये जेर की वजह से और ज़बर की वजह से हो रही है। खी, दी, डी, री, ली, जी, सी, शी, गी, फी, की, की, गी, ली, मी, मी,
वी, ही, ये। अगर आप में से किसी ने स्कूल पढ़ा होगा या फिर हिंदी पढ़ी होगी आपने कहीं भी, तो आपने छोटी ई की मात्रा पढ़ी होगी। हाँ, छोटी ई की मात्रा अगर आपको हिंदी आती होगी तो छोटी ई की मात्रा आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ये समझ लीजिए आप, मैं आपको समझाने के लिए बोल दूँ, ज़ेर का काम छोटी ई की मात्रा है। जैसे हमने ये दाल है और ये दा है। क्या है ये? दा और ये दाल। इसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया? दी। और इसमें हमने जेर लगा दिया तो ये क्या हो गया? दी। ये भी दी, ये भी दी। जेर हम समझने के लिए अभी आप ये समझ लीजिए, जेर छोटी ई की मात्रा का काम करता है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर समझ जाएंगे। अब मैं आपको इसके अंदर मश्क है वो समझाता हूँ। मश्क जो है उसके अंदर कुछ हरफों के अंदर ज़बर भी है और कुछ हरफों के नीचे जेर भी है। तो सबसे पहले मैं उन हरफों को लिख देता हूँ, उसके बाद पढ़कर हम बताएंगे। ये है मश्क। डी, नी, जी, दी, री, ली, सी, नी, शी, की, ली, वी, की, जी। पी, टी, बी, सी, टी, ही, ची, जी, खी, री, ई, ये, दी, री, यहाँ से यहाँ तक। ये तो किस चीज़ की मश्क हुई है? यहाँ से यहाँ तक जेर की हमने मश्क की है। ये तरतीबवार हर्फ लिखे हैं। कुछ हर्फ इनमें छूट भी गए हैं, जैसे हमें सबसे पहले जब हमने सबक पढ़ाया था तो हमसे अपने बाद साथियों ने व्हाट्सएप भी मैसेज किया और यूट्यूब पर भी कमेंट में किसी ने लिखा कि आप कुछ हर्फ भूल गए। तो हम नूरानी कायदे, ये हिंदुस्तानी कायदे की तरतीब से चलना है। जो इसमें हर्फ है वो इस पर है बोर्ड पर, तो आपके पास अगर ये हो तो इसको खोलकर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह और आप ज़्यादा समझ सकेंगे। ये तरतीब के अंदर है और ये बेतरतीब हर्फ है और इनके अंदर ज़ेर ही ज़ेर है। सबसे पहले मैं ये आपको पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद जिन साहब ने ये किताब लिखी है फिर मश्क कराई है कि किसी हर्फ के ऊपर ज़बर और किसी हर्फ के नीचे ज़ेर। तो सबसे पहले मैं इसकी आवाज़ आपको बताता हूँ कैसे जाती है नीचे और किस हर्फ की आवाज़ कैसी होती है। डी, नी, जी, री, दी, री, ड़ी, सी, नी, शी, की, ली, वी, टी, जी, टी, टी, बी, सी, टी, ही, ची, जी, खी, गी, ई, ये, दी, री। और मैंने जैसा कि आपको समझाया,
ज़ेर जो है आप समझने के लिए अभी सिर्फ इतना आप समझ लें, उर्दू आप अगर पढ़ रहे हैं और नए हैं तो ज़ेर का काम जो है वो रहता है छोटी ई की मात्रा का। अब हम उन हरफों को लिखेंगे कि किसी हर्फ पर ज़बर और किसी हर्फ के नीचे ज़ेर आएगा। ये है आ, ई, या, टी, दा, री, बा, नी, डा, ली, मी, पा, दा, टी, या, गी, रा, सी और ये ली। अब मैं आपको बताता हूँ आ, ई दोनों में अलिफ है। फर्क इसलिए हो रहा है इसमें कि एक के ऊपर जबर है जो पहले नंबर पे है और उसके बाद जो है इसके नीचे जेर है। जबर जेर ये दोनों फैसला कर देते हैं कि किस हर्फ की आवाज कहाँ जाएगी। जबर आ गया तो ऊपर, जेर आ गया तो नीचे। तो आप समझिए ये आ किस लिए हुई, जबर है। ई इसलिए हुई, जेर है। अब हम क्या, ती, दा, री, बा, नी, डा, ली, मी, पा, दा, टी, या, गी, रा, सी, ली। आप इस सबक को बार बार सुने, एक बार देखें फिर दूसरी बार देखें अगर समझ में ना आए। लिखने के तरीके को भी आप समझिए कि कैसा किस हर्फ को बनाया जाता है। एक सबक और रह गया है हमारी पेश का। उसके बाद हम दो हर्फों को मिलाने का तरीका सीखेंगे। एक पहले आप अलग अलग जो हर्फ है ना उसको लिखने का तरीका आप सीख लें, चूँकि एक ही सबक बचा है। सबक नंबर 6 के बाद हम दो हर्फों को मिलाने का तरीका जानेंगे। आप बार बार देखिए इसको। और इससे अगला हमारा सबक है पेश का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।